जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं यूपी पुलिस का एसआई का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। देखिए 22 नवंबर 2021 का प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम है। ये जो 12:30 से 2:30 तक एग्जाम चलिए, उसका मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का जनरल हिंदी का प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए इनमें से कौन सा बोली राजस्थान में बोली नहीं जाती है? तो बोली जो है बुंदेली जो है राजस्थान में नहीं बोली जाती है। क्या? बुंदेली जो है राजस्थान में नहीं बोली जाती है। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास क्या क्या नाम है? तो ये जो है प्रेमचंद्र का पूर्ण उपन्यासय का जो नाम है वो मंगलसूत्र है। क्या है? मंगलसूत्र है। ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स का है, जो पूछे गए हुए हैं एसआई में। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का जो भेद है इनमें से कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक नहीं है। कौन सा नहीं है? गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो तत्सम शब्द है? तो कितनी जो है, कितनी तत्सम शब्द है, कितनी जो है तत्सम शब्द है। रानी रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईसा अल्लाह खां का ये प्रसिद्ध कहानी है। किसका है? ईसा अल्लाह खां का ये प्रसिद्ध कहानी। ये जो है प्रश्न आप लोगों को हिंदी का प्रश्न है, जो एसआई में यूपीएसआई में पूछे गए हुए प्रश्न है। 2021 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है। किस पत्रिका का संपादन भारत तेंदु ने नहीं किया था? किस पत्रिका का संपादन भारत तेंदु ने नहीं किया था? तो भारत तेंदु ही जो है वो नहीं किए थे। क्या किए थे? नहीं किए थे। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन के प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन के प्रयुक्त होता है? तो सहायता, सहायता जो होता है एक सदैव एक वचन के प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों को, घास फूस में कौन सा समान है? घास फूस में कौन सा समान है? तो दंड समास है। कौन सा समास है? दंड समास है। शिक्षा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षा जो है जातिवाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है? जातिवाचक संज्ञा में आता है। उसी तरह देखिए नेक्स्ट प्रश्न, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य का वाच्य वाक्य का कौन सा प्रकार का है? तो ये कृत्य वाच्य का है। किसका है? कृत्य वाच्य का प्रश्न है। गुलेरिजी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? गुलेरिजी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो समालोचक समालोचक थे। क्या थे? समालोचक पत्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खैर का पर्यायवाची है? खैर का पर्यायवाची शब्द है तो गंधा है। कौन है? गंधा है। उसी तरह नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का अर्थ विलोम है, मतलब उल्टा है? तो इति का जो है विलोम शब्द उल्टा होता है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो इसे सूरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाचक नहीं है? कर्मवाचक नहीं है। तो कर्मवाचक जो है बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये कर्मवाचक नहीं है। दोपहर के बाद समय का वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो दोपहर के बाद अपहर अपराह कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराह कहलाता है। कवि की अल्टवासियों के कौन सा रस प्रमुख है? तो कबीर की अल्टवासियों का कौन सा रस प्रमुख है? तो अद्भुत रस। क्या है? अद्भुत रस। और अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो आपके लिए, अगर आप लोग यूपी पुलिस एसआई की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से ये वेस्ट बुक जारी किया गया हुआ है, जिसमें आप लोगों को मूल विविध एवं संविधान से संबंधित प्रश्न जो भी टॉपिक वाइज टॉपिक आती है वो आप लोगों को बताया गया हुआ है। भर्ती 2025 के लिए ये बुक्स जारी किया गया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज टॉपिक देखिए विषय सूची जारी किया गया हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस आप लोगों को बताया गया, जैसे मूलभूत भौतिक विज्ञान से संबंधित है तो आप लोग उससे टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को संविधान से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं एसआई में वो सभी दिया गया हुआ है। आप लोगों को बेहतरीन बुक है। साथ ही साथ इसका कॉम बुक भी है जो आप लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। साथ चेक कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसमें 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया हुआ है, 4 सॉलिड पेपर्स भी दिया गया हुआ है। आप लोगों को इसमें आप लोगों को 15 सॉलिड पेपर दिया गया है, 2000 बहुत विकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। साथ ही साथ 4 कॉम बुक जारी किया गया है। इसमें आप लोगों को 3200 प्लस आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, प्लस 4 सॉलिड पेपर्स दिए गए हुए हैं। ये जो है आप लोगों को चक्षु प्रकाशन की तरफ से यूपी पुलिस एसआई का बेस्ट बुक जारी किया गया हुआ है। साथ ही साथ ये जो बुक है आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन के माध्यम से कहीं से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को अगर लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग जाकर परचेस कर सकते हैं। ये एसआई के लिए बेस्ट बुक है। फ्लिपकार्ट अमेजोन के माध्यम से, जियो मार्ट, मीशो वगैरह सभी के माध्यम से, या फ्लिप चक्षु प्रकाशन बुक.com से भी आप जाके परचेस कर सकते हैं। वहां भी अवेलेबल है, वहां से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को इस बुक का एसआई के लिए आप लोगों को बेस्ट बुक है, आप
एसआई की तैयारी करते हैं, यूपी एसआई का, तो आपके लिए ये बेस्ट बुक है, यूपी पुलिस एसआई के लिए। कमल मोती पानी का उत्पत्ति होने वाला यह शब्द अनेकार्थिक शब्द है। क्या है? अनेकार्थिक शब्द है, तो ये जल से है। किससे? जलज से है, जलज से संबंधित है। हिंदी साहित्य का आदि काल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के आदि काल का लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी दी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। वो आम के पेड़ है, इस वाक्य के अधोरेखिक शब्द का समास का प्रकार लिखिए। ये जो है वे आम का पेड़ है, इस वाक्य का अधोरेखिक शब्द का समास क्या होगा? तो निश्चित वाचक समास होगा। क्या होगा? निश्चित वाचक समास से संबंधित है। जाके प्रिया ना राम बैधित जतिये ताहि कोटि बैरी समय जापति परम सहनी। यह किस प्रसिद्ध युक्ति है? तो तुलसीदास है। कौन है? यह तुलसीदास का लिखा हुआ प्रसिद्ध है। तरल का विलोम शब्द क्या होता है? तरल का विलोम शब्द हमेशा क्या होता है? ठोस होता है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप हिंदी उर्दू मिश्र है, मिश्रित है, हिंदी उर्दू मिश्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो गरिमा जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? गरिमा जो है स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रिदेव नहीं है? तो कार्य है, कार्य जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से उपसर्ग कौन नहीं है? तो विरासत जो है उपसर्ग नहीं है। क्या है? उपसर्ग नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति के साहित्य में अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अपूर्व के कारण, किसके कारण? अपूर्व के कारण साहित्य पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कैन है। कैन जो है सर्वनाम शब्द है। पूर्व हिंदी का विकास का इसमें से कौन सा अपभ्रंश से हुआ है? तो अधर्म माधनगिरि अधर्म अधर्म गिद्धि से हुआ है। किससे हुआ? अधर्म गिद्धि से हुआ है। ये रहा आप लोगों को टोटल 30 प्रश्न रहा जो प्रीवियस ईयर्स का है। आप लोगों को कल 30 प्रश्न और कराया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर्स का आप लोगों को यूपी एसआई का प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में धन्यवाद।